जय भारत, जय संविधान। उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार, प्रणाम। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1। आदरणीय साथियों, भारतीय संविधान का जो उद्देश्य है उनको हम आप सभी के बीच लाने का कोशिश कर रहे हैं। पहला है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। दूसरा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना। संविधान 36वां संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 5 द्वारा 26/4/1975 से निरसित है। तीसरा है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका कार्य राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य के निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। आदरणीय साथियों, आप संविधान से संबंधित कुछ विशेष जानकारी प्राप्त कर रहे हैं रेणु किशोर, रांची, झारखंड, भारत की ओर से। परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसे अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए
या ऐसे अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण 1 में इस अनुच्छेद के खंड क से खंड ग में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र है, किंतु परंतुक में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। स्पष्टीकरण 2 में खंड क द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य के क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना है। चौथी पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपलब्ध कराने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अनुच्छेद 2 या 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहले अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए आवश्यक हो तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और परिमाणिक उपलब्ध में उपबंध में भी जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध हैं, अंतर्विष्ट हो सकेंगे, जिन्हें संसद आवश्यक समझे। उपरोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ रेणु किशोर और आप सभी को संविधान के अनुच्छेद के बारे में बताने का प्रयास कर रही हूँ। आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप सभी संविधान को पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने हक अधिकार की बात करेंगे। जय भारत, जय संविधान। रेणु किशोर, रांची, झारखंड की ओर से सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।